एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इफ और एल्स कंडीशन कैसे वर्क करते हैं, हमने फ्लो चार्ट देखा था और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हम अपने कंडीशन को बड़े आसानी से इफ और एल्स के जरिए बना सकते हैं कोड के फॉर्म के अंदर। आज हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हमारे प्रोग्राम के अंदर कई सारे कंडीशंस होते हैं, दो से ज्यादा कंडीशन होते हैं, तब हमें एल्सेफ की भी जरूरत पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं एफएल्स के जैसा ही वर्क करता है, बट इसमें ज़्यादा कंडीशन के लिए हम लोग एलसीएफ यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं वही एग्जांपल लेने वाला हूँ स्टूडेंट का, जिसमें हम लोग बच्चे का मार्क्स ले रहे थे। मार्क्स के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है मार्क्स। अगर ये मार्क्स जो नंबर है, अगर वो 33 से कम होता है तो हमें प्रिंट करना है फेल हो गया है, मतलब जो रिजल्ट आया है वो फेल रिजल्ट आया है। लेकिन अगर जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स पाए गए हैं, अगर वो 33 से या 33 से ज़्यादा है या फिर 50 से कम है, 50 से कम है, अगर 33 और 50 के बीच में आता है तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं थर्ड डिवीजन, इस तरीके से। लेकिन अगर उन्हीं का मार्क्स, उन्हीं के नंबर्स, अगर उनके मार्क्स 50 से या 50 से ज़्यादा है और लेस देन है 75 से, तो हम प्रिंट करना चाहते हैं सेकेंड डिवीजन। लेकिन अगर 75 से और 100 के बीच में, 75 से ग्रेटर देन एंड 100 के बीच में है, तो हमें प्रिंट करना है फर्स्ट डिवीजन। एक एग्जांपल हमने लिया है। और अगर इन चारों के अलावा अगर कोई और चीजें आती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी ने 100 से ऊपर नंबर दे दिया, या किसी ने माइनस में निगेटिव नंबर दे दिया, या फिर किसी ने गलती से कोई वेरिएबल्स, कोई स्ट्रिंग दे दिया, कोई कैरेक्टर्स दे दिए, तो हमें प्रिंट करना है कि नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, इनवैलिड प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, कायदे से अगर हम लोग देखें तो ये एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ये कहीं ना कहीं सेकंड कंडीशन है, ये हमारा थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एफ और एल्स नहीं यूज कर सकते, आपको एफ, एल्स और एल्स कंडीशन यूज करना है। अभी कैसे वर्क करता है, अगर हम एक फ्लो चार्ट देखें, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ये हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। अब जब ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन चेक करते हैं, जो कि एफ के अंदर लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी, जो भी स्टेटमेंट आपका लिखा होगा फर्स्ट, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये चीज फॉल्स हो जाता है, अगर ये चीज नहीं सही है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम लोग आएंगे कंडीशन नंबर सेकंड पर। कंडीशन नंबर सेकंड, जो कि एल्स एफ के अंदर लिखा होता है, यानी कि पहला एफ रन करेगा। अगर एफ कंडीशन फेल होता है, फॉल्स होता है, तो हम लोग एल्स एफ के अंदर आएंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम लोग स्टेटमेंट नंबर सेकंड को रन करेंगे। जो भी स्टेटमेंट आपने सेकंड में लिखा हुआ है वो रन करेगा, इस तरीके से। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ, अगर हमारा एलसेफ के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो भी गलत होता है, तो हम लोग कंडीशन नंबर थ्री पर जाएंगे। कंडीशन नंबर थ्री, अब ये कंडीशन जो होता है ये दूसरे एलसेफ ब्लॉक के अंदर लिखा होता है, क्योंकि अगर आपके पास 5 कंडीशन है तो कम से कम 3 बार एलसेफ लिखना होगा आपको। और अगर ये चीज ट्रू होता है, अगर ये चीज ट्रू होती है, तो हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड है, जो भी आप स्टेटमेंट थर्ड लिख रहे हो दूसरे वाले एलसेफ के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक कंडीशन नंबर फोर रन करेंगे, जो कि एलसेफ के अंदर लिखा हुआ है। और अगर ये चीज ट्रू होती है, अगर ये चीज ट्रू हुई, तो स्टेटमेंट नंबर फोर आपका रन करेगा, जो भी आपने तीसरे वाले एलसेफ के अंदर लिखा हुआ है। और अगर ये चीज भी फॉल्स हुआ, बाई चांस अगर ये चीज भी फॉल्स हुआ, तो आपका लास्ट में, सबसे लास्ट में एल्स कंडीशन रन करेगा। एल्स कंडीशन के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसको मैंने स्टेटमेंट 5 के नेम से इंडिकेट किया हुआ है। और ये सारी चीजें कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं स्टॉप ब्लॉक से, क्योंकि लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं आपके लूप को बंद होना है। तो ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अब इसी चीज को हम लोग अपने प्रोग्राम, जो भी हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला कंडीशन हमने यूज किया है कि अगर
जो मार्क्स है वो लेस देन 33 होना चाहिए। तो इफ के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, एक m वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने लिखा है m इज लेस देन 33। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग प्रिंट क्या कराएंगे इस स्टेटमेंट में, हम लोग प्रिंट करा देंगे फेल, इस तरीके से। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो हम एल्सेफ के अंदर अपना दूसरा कंडीशन लिखेंगे, यानी कि जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 33 होना चाहिए एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 होना चाहिए एंड लेस देन 50 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है इस तरीके से, यहाँ पर हमें थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें मार्क्स को प्रिंट करना है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए एंड लेस देन होना चाहिए हमारा 75 से। तो इस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग प्रिंट करेंगे सेकेंड डिवीजन, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड के अंदर आपको प्रिंट कराना है सेकेंड डिवीजन। लेकिन अगर ये भी चीज फॉल्स हो जाती है तो हमें चौथा कंडीशन यूज करना है, यानी कि जो हमारा नंबर है, जो मार्क्स है वो 75 से ग्रेटर देन है एंड 100 से लेस देन है। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन चेक कर रहा है एफएल्स के अंदर और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको स्टेटमेंट फोर्थ में प्रिंट करना है फर्स्ट डिवीजन। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये चारों चीजें नहीं है तो कोई ना कोई इनवैलिड नंबर होगा। तो एल्स पार्ट के अंदर हमें लिखना है, एल्स पार्ट के अंदर हालांकि कोई कंडीशन हमें लिखा नहीं जाता है, इसके अलावा कोई भी चीज होगा, यानी कि स्टेटमेंट 5 में हमें प्रिंट कर देना है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। मतलब अब हमारा पूरी तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर लॉजिक बन चुका है। अब हम लोग कहीं ना कहीं इसको प्रिंट करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल क्रिएट करना है मार्क्स, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने मार्क्स लिया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने असाइन किया हुआ है मैंने असाइन किया हुआ है 0 फॉर एन एग्जाम्पल अभी के लिए। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे मैंने एफ कंडीशन लगाया, एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन लेस देन 33। तो हमारा जो ब्लॉक होना चाहिए हमें हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे फेल, इस तरीके से। तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब हमें दूसरा कंडीशन डालना है तो एल्स एफ लिखेंगे और इसमें भी पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग दोनों कंडीशन लिखने वाले, यानी कि जो हमारा मार्क्स है अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 है एंड मार्क्स इज लेस देन 50, मतलब 33 के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और 55 से लेस देन। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो आपका एफएल्स का कंडीशन ट्रू होने वाला है। और जब ये चीज होता है तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमें प्रिंट करना है इस तरीके से थर्ड डिवीजन इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसके बाद मुझे एक और कंडीशन लिखना है जो हमारा दूसरा कंडीशन था। तो ये भी मैंने कॉपी किया यहाँ पर और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, बस मैं अब कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, अगर 50 के से ज्यादा या फिर इक्वल टू है और 75 से कम है तो हम प्रिंट करेंगे सेकेंड डिवीजन, इस तरीके से। और एक हमारा लास्ट कंडीशन भी था, अगर 75 से ज्यादा है या फिर 75 के इक्वल है और 100 से कम है तो हमें प्रिंट करना है फर्स्ट डिवीजन, इस तरीके से। और इन सभी के अलावा अगर कोई दूसरा कंडीशन होता है यानी कि एल्स, तब हम लोग प्रिंट करेंगे, करली ब्रैकेट हमें बनाना है, इसको कहीं कहीं पे ब्रेसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिखना है नॉट अ नंबर, इस तरीके से। सो अब इसको अगर हम एक प्रॉपर तरीके से देखें, एक बार वापस से देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने स्टार्टिंग में 0 असाइन किया हुआ है। बाई चांस हम लोग मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट का नंबर है वो बिल्कुल 0 है और हमने पहला कंडीशन दिया है, फिर एल्सेफ दिया है, फिर एल्सेफ और एक लास्ट में एल्स दिया हुआ है। और आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लूप एफ कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद पहले वाले एल्सेफ को चेक करेगा, फिर दूसरे वाले एल्सेफ को चेक करेगा, फिर तीसरे वाले एल्सेफ को, फिर लास्ट में एल्स को। तो ये लूप हमेशा स्टार्टिंग इफ कंडीशन से रन करती है। अब मैं इसको सेव करके मैं इसकी फाइल को ओपन कर रहा हूँ एंड ये मैंने क्रोम के अंदर ओपन किया।
अभी आप देखो फेल आ रहा है, फेल क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क जो है, जो मैंने मार्क्स यूज किया है वो 0 यूज किया है। अब अगर मैं यहाँ पे 35 यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे थर्ड डिवीजन प्रिंट होगा। अगर मैंने यहाँ पर मार्क्स की जगह पे 55 यूज किया, यानी कि 50 से ऊपर है, तो ये सेकंड डिवीजन प्रिंट होगा। आप देखो, और अगर मैंने यहाँ पे 95 नंबर यूज किया तो आपका ये प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीजन। लेकिन इसके अलावा फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे किसी का नाम लिख दिया ABC, अब देखो क्या आने वाला है, नॉट अ नंबर। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे हम लोग एक रिजल्ट बना सकते हैं। अब आप एक चीज और मुझसे पूछ सकते हो कि अगर मुझे खुद से इनपुट लेना है, अगर मुझे खुद से इनपुट लेना है, सामने वाला इनपुट दे तब उसके बाद ये मार्क्स को चेक करे, तो इसके लिए मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसी भी पर्सन से इनपुट कैसे लेना है।